सो वेलकम टू कमर्स क्रूज माय डियर फ्रेंड। टॉपिक तो आपने देख लिया होगा, म्यूचुअल फंड। तो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बताऊंगा। टुडे टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड व्हिच इज द बेस्ट वीडियो एवर। आपको इसमें पूरा बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, वेदर इट इज इक्विटी ओरिएंटेड और बॉन्ड ओरिएंटेड और इक्विटी और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। कौन सा बेस्ट और म्यूचुअल फंड है जो कि लास्ट 5 साल से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका एनएवी क्या है, उसके बारे में आज बताऊंगा। शुरू से एंड तक जरूर कीजिए, वीडियो तो देखिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जस्ट ए मिनट माय फ्रेंड। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं तो यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। सो व्हिच इज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, अदर इक्विटी और मे बी फोकस फंड और मे बी डेप्ट लॉन्ग टर्म फंड और मे बी हो सकता है डेप्ट शॉर्ट टर्म फंड और हाइब्रिड फंड और टैक्स सेविंग फंड। तो म्यूचुअल फंड में दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड व्हिच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग वन और फॉर लास्ट 5 ईयर। उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। जो अच्छा लगे उसी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले जैसे टॉपिक सबसे पहले हो गया, देखिए टाटा एज का। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कौन सा टाइप है, फिर क्रिसिल का रेटिंग क्या है और टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, और जो है कि फर्स्ट मंथ, लास्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो 1 महीने में कितना रिटर्न दिया, 6 महीने में कितना रिटर्न दिया, 1 ईयर में व्हाट इज द रिटर्न एंड 3 ईयर्स में व्हाट इज द रिटर्न एंड लास्ट 5 ईयर व्हाट इज द रिटर्न। हम लोग इसको देखेंगे और उसी हिसाब से हम लोग इसको रैंकिंग किए हैं ताकि मैं आपको अच्छा से समझा पाऊँ। तो जैसे टाटा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, इसका जो है कि रेटिंग क्रिसिल का दिया है कितना, 4 पॉइंट। देखिए 4 स्टार दिया है। तो बेसिकली इसका जो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 101.50 है और 1 मंथ का रेट जो उसका जो है जनरली ग्रोथ 2.70 ना। नेक्स्ट ये आपका 6 मंथ का 23.70 और 3 ईयर्स का जो है अराउंड 1 ईयर का जो है 53.4। 1 ईयर का रिटर्न 53.4 और लास्ट 3 ईयर्स का जो है 21.10 एंड 5 ईयर का अराउंड आपका 15.90 है। सो दीज आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये लार्ज कैप के बारे में, हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में देख रहे हैं। और उसके बाद जो रेटिंग आता है, देखिए आईडीबीआई जो है, आईडीबीआई जो है इंडियन टॉप इक्विटी डायरेक्ट, ये इक्विटी फंड पर हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे हो गया, इसका रेटिंग जो है कि 4 है स्टार और अराउंड जो है 19.3 है और 1.10 है और ये 26.806 मंथ का है। 1 ईयर का जो है इसका रिटर्न 52.40 है और लास्ट 3 ईयर्स में 24.50% है एंड 5 ईयर में 17% है, 17% है। और आईडीबीआई का टॉप इक्विटी फंड जो है इसका भी रेटिंग जो है कि 4 है ना। इसका भी रेटिंग जो है 4 है, इसका रेटिंग भी आपका 4 है और इसका टोटल जो है अमाउंट इन्वेस्टमेंट 397.87 है और 1 मंथ का 1% है। व्हेयरएज इसका जो है 6 मंथ में 26% है और 50% अराउंड इसका 1 ईयर का जो है रिटर्न है और 3 ईयर्स का रिटर्न 22.90 है। व्हेयरएज इसका जो है लास्ट 5 साल का जो रिटर्न 15% है, ठीक है। और जो है सीयर ब्लू चिप कंपनी म्यूचुअल फंड का जो है इसका रेटिंग देखिए, क्रिसिल का जो रेटिंग है 5 स्टार है। तो दिस इज द 5 स्टार इन म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी है और 431.65 है इसका जो है वैल्यू है और 1.70 इसका रेटिंग टोटल 1 मंथ का है और 6 मंथ में जो है 21.70 है। 1 ईयर का 45.70 का रिटर्न है और 3 ईयर 25 और 5 ईयर में जो है 19% है। और एल आई सी एम एफ लार्ज कैप है। लार्ज कैप जो फंड है इक्विटी जो है ये 4% देखिए स्टार रेटिंग है और इसका जो है कि वैल्यू है 113.64 है और 1 मंथ का जो है 1.80 और 6 मंथ का 25.10 है और 45.40 जो है 1 ईयर का है और लास्ट 3 ईयर का जो 22.30 है।
और 16.5। सो अगर इक्विटी फंड का बात करें तो बेसिकली अगर आप इक्विटी फंड का बात करें, जैसे आपको चार्ट में मैं दिखाया हूँ, सो अगर बेस्ट है, देखिए लास्ट 5 ईयर का आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो सबसे बढ़िया रिटर्न अगर दे रहा है जो है कि आपका 70% आईडीबीआई जो बैंक है, आईडीबीआई टॉप 100 इक्विटी डायरेक्ट फंड जो है कि 70% 5 ईयर्स का दे रहा है। और अब एवरेज अगर देखेंगे तो एक साल का अगर रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग सबका जो 50 से 45 से 50% जो है, 50 से 55%, आप मान सकते हैं 50% लगभग है, 45 से 50, 51, 52 आता है। तो 1 ईयर का रिटर्न तीनों जो टोटल टॉप 5 जो है इक्विटी का है लगभग 50% है। तो एक साल के अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मिनिमम जो है कि रिटर्न 50% है अगर आप इसमें किए होते तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इक्विटी जो है, नेक्स्ट है इक्विटी फोकस फंड में। इक्विटी फोकस फंड का हम लोग देखेंगे जो बेसिकली क्या है इसमें। इक्विटी मैंने यहाँ बताया, देन इट इज ओनली इक्विटी फोकस फंड है, इक्विटी फोकस फंड है। अगर इसमें देखेंगे तो देखिए निप्पन वैल्यू फंड जो है इसका जो है रेटिंग 4 है और टोटल जो है 67.78 जो है 3267.78 जो है इसका वैल्यू है। और एक मंथ का जो है 2.20 है, 6 मंथ का 28 है और 1 ईयर का 64 है और 3 ईयर का 22 एंड 5 ईयर का 17 है। और यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड है, इसका जो है अब इसका भी देखिएगा 1 ईयर का लगभग आपका वही है 53 है, बट ये जो है निप्पन का जो है इसका जो है अराउंड 64% जो है एक साल का रिटर्न दे रहा है। और 5 साल में जब रिटर्न इसका भी अराउंड 15 to 20% है सबका। और यूटीआई वैल्यू है, देखिए यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड है और ये टाटा इक्विटी जो है पी फंड डायरेक्ट, इसका जो है अराउंड भी जो है 45% आप एक साल का रिटर्न देखिएगा। वेरेज आप 5 साल का रिटर्न देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया 15 से 17% है। और लॉन्ग टर्म में आप अगर जाना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि इसका जो लास्ट 5 साल का है टाटा इनकम फंड, क्या हुआ, टाटा इनकम फंड हो गया, एचडीएफसी बॉन्ड फंड हो गया, आपका एचडीएफसी बॉन्ड फंड हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया एंड मीडियम टर्म जो है इसका जो है क्रिसिल का रेटिंग 4 और 5 जो स्टार दिया है। ठीक है, और एक मंथ का रिटर्न देखिएगा तो अराउंड आपका जो है 0.5% है सबका, 0.5%, 0.5 to 0.56% है। और 6 मंथ का रिटर्न देखिएगा तो अराउंड आपका जो है 2.2 पॉइंट से लेके 1.8 से लेके 2.5, मैक्सिमम 2.2 तक है जो है कि 6 मंथ का रिटर्न। और एक साल का आप देखिएगा तो इसका जो है अराउंड 3.4। तो आप बोलेंगे कि इक्विटी में जाएं या फिर आप डेट में जाएं, लॉन्ग टर्म में जाएं और फोकस फंड में करें, तो आपका डिसीजन है। ठीक है, मैं आपको डिटेल इसमें सब कुछ समझा रहा हूं ताकि आपको एक समझ में आए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या आप सेविंग्स में रखें। अगर सेविंग्स बैंक में रखते हैं तो आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट है कि 3% आपको मिलेगा, व्हेयरएज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड द योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिटर्न रेट ऑफ इनकम जो है आपका सेविंग का इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा। सो आई मीन टू से यू बेटर गो फॉर द इन्वेस्ट फॉर द एसआईपी सो दैट यू कैन गेट द मोर रिटर्न, सो यू कैन बीट द इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है तो म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं और एसआईपी पे। ठीक है, एसआईपी में आप चूज कर लिए बेस्ट जो है, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है देखिए डेब्ट शॉर्ट टर्म। डेब्ट शॉर्ट टर्म में देखिए एक्सिस, डेब्ट शॉर्ट टर्म में देखिए आप अगर देखेंगे तो एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड जो है और उसके बाद ए लुइस बैंक जो है, पीएसयू है, मार्सेस है, एचडीएफसी फंड है, टाटा फंड है, इसका जो एक साल का रिटर्न है लगभग आपका 4%, 4.5% आपको मिलेगा। और लास्ट 3 ईयर का जो रिटर्न आप देखेंगे तो अराउंड आपका 10% मैक्सिमम है और 8% है एवरेज आपका। अगर तीनों का आपको देखेंगे तो टोटल 5 टाइप का फंड है और 5 ईयर में मैक्सिमम 8%। जो एफडी जो आप एफडी में करते हैं तो आपको अराउंड 7 to 8% आपको मिलता है, वही रिटर्न जो है कि आपका
डेब्ट शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर लास्ट में अगर आप जाएंगे तो हाइब्रिड में जाएंगे, तो हाइब्रिड का जो है, देखिए हाइब्रिड फंड मतलब क्या हुआ, ये इक्विटी प्लस जो है डेब्ट का जो है कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो ये जो है इक्विटी और तो बेसिकली हाइब्रिड फंड में आदमी इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न अच्छा से सर, है ना। तो बहुत सारे नया इन्वेस्टर है कि वो सोचते हैं कि किसमें मैं इन्वेस्ट करूं, म्यूचुअल फंड में तो करूं, लेकिन इक्विटी में करूं या फोकस में, डेब्ट में, और मे बी लॉन्ग टर्म डेब्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट, और मे बी हाइब्रिड और टैक्स सेविंग। सो अगर हाइब्रिड में करते हैं तो आप देखिए इसका सबसे बढ़िया जो है आपका डीएसपी इक्विटी बॉन्ड फंड जो है, इसमें जो आपका रिटर्न साल का जो है रिटर्न जो है अराउंड जो है 40% आपको मिल रहा है, 35 to 40% मिल रहा है। और इसके बाद जो है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, और शेयर इक्विटी हाइब्रिड फंड है, फिर आईडीबीआई जो है कि हाइब्रिड इक्विटी फंड है। इसका जो रिटर्न अराउंड जो है 40 to 40 देखिए 35 to 40% है। अगर आप 3 साल में अगर बात करें, अराउंड 3 ईयर्स अगर आप बात करें, तो आपका जो रिटर्न अराउंड जो है 15 to 20% आपको मिल जाता है। आप 5 ईयर का बात करें तो मैक्सिमम 15% मिलेगा। 5 ईयर में अगर बात करें तो मैक्सिमम आपको 15% रिटर्न दिया है ये सब फंड, ठीक है ना। ये हाइब्रिड फंड है जो कि बेसिकली जो आप इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द इक्विटी एज वेल एज द डेब्ट, ठीक है। और लास्ट जो है आप जो है कि टैक्स सेविंग की बात करें, देखिए आप सैलरी एम्प्लॉई है ना, तो टैक्स का कोई तो उपाय नहीं है सेविंग करने का, है ना। बट आपका अदर इनकम है तो ठीक है। तो हाइब्रिड फंड में जो है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो है कि उसका रिटर्न ठीक है। बट ये टैक्स सेविंग जो है, टैक्स सेविंग फंड देखिए बीओआई टैक्स सेविंग फंड जो बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया जो है, और जेएम टैक्स गेन फंड है, और सीआर इक्विटी टैक्स सेवर फंड है जो है, और जेआर टैक्स गेन फंड है। तो बेसिकली इसका रिटर्न आप अगर देखिएगा तो अराउंड 6 मंथ में 26 to 30% जो है एवरेज आपको मिल जाता है रिटर्न। पर एज द फर्स्ट ईयर अगर 1 साल का बात करें तो देखिए इसका टैक्स सेविंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, अराउंड 60% का आपको रिटर्न मिल रहा है। 58 to 60% रिटर्न इसका मिल रहा है अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करें तो। एंड अबाउट इसका 3 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 3 ईयर का रिटर्न आप मिलाएंगे तो अराउंड 25 to 30% मैक्सिमम गया है। और 5 ईयर अगर बात करेंगे तो 22% मैक्सिमम आपको मिलेगा, 22%, 20% आप एवरेज आप देख पाएंगे, ठीक है ना। So these are the some of the mutual fund which you can invest your money, or different type of mutual fund, whether equity or maybe focus or maybe long term or maybe short term or hybrid or tax saving, है ना। So अगर आपको लगे कि इंफॉर्मेशन अच्छा लगे आपको, ये तो आप किसी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट योर मनी इन द म्यूचुअल फंड सो यू कैन गेट रिटर्न, प्रॉपर रिटर्न, और जो कि आपका डिसीजन है। म्यूचुअल फंड आर बेसिकली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। सोच समझ के पैसा निवेश कीजिए, मेरे बात ही मत विश्वास कीजिए। आप पहले एनालिसिस कीजिए, थिंक, एनालाइज एंड इन्वेस्ट योर मनी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।